प्रोबेबिलिटी। अब इस एक्सरसाइज में देखिए आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं ध्यान क्या देना है आपको। एक क्वेश्चन आएगा आपको प्लेइंग कार्ड से आ सकता है, प्लेइंग कार्ड से। प्लेइंग कार्ड के बारे में जानते हो? प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड में से इसमें इसका हाफ कर लीजिए, 26 जो होगा वो ब्लैक कार्ड होगा। तो ब्लैक कार्ड जो होगा, ब्लैक कार्ड वो कितना होगा? 26। और 26 आपके क्या हो जाएंगे? रेड कार्ड। क्या हो जाएंगे? रेड कार्ड। ये हो जाएंगे 26। और इस 26 कार्ड में क्या होगा बच्चों? इसमें से भी दो पार्ट इसके हो जाएंगे। एक होगा आपका, मान लीजिए ब्लैक वाला जो कार्ड है इसमें आपका स्पैड होगा और क्लब होगा। क्या होगा? स्पैड और क्लब। और इसमें क्या रेड कार्ड में बच्चे जो होगा वो रेड कार्ड में दो चीज होगा, एक डायमंड होगा, डायमंड, और एक क्या होगा? हार्ट होगा। ठीक है। अब ये 26 के दो पार्ट कर लीजिए, यानी 13 पार्ट कार्ड आपके स्पैड के हो गए और क्लब के आपके हो गए 13 कार्ड। डायमंड आपका हो गया 13 कार्ड और 13 कार्ड आपका क्या हो गया? हार्ट। अब देखिए ये 13 कार्ड में जो होता है एक एस होता है, एस हो गया, फिर आपका किंग हो गया, क्वीन, जैक, और उसके बाद से नंबरिंग होती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 नहीं होगा, 2 तक आता है कार्ड। ये टोटल नंबर आप देखेंगे तो टोटल कितने हो जाए? 13 हो जाएंगे। क्लियर है? अभी इसमें देखिए जो किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों में फेस बना होता है, चेहरा बना होता है उसका, तो इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्लियर हो गया? ये जो आपको लिखे हैं स्पैड के लिए, यही क्लब के लिए होगा, यही डायमंड के लिए होगा, यही हार्ट के लिए होगा। अब ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कार्ड को रैंडमली आप चूज कर रहे हैं पूरे में से और वो किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बच्चों होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब फेवरेबल मतलब जो आप चाहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जितना उसमें है टोटल कार्ड वो, और जो आप चाहते हैं वो, जो आप चाहते हैं उसको आप ऊपर रख दीजिए, फेवरेबल हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड को आप क्या कर देंगे? इसमें से नीचे रख देंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा आप देखेंगे, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन होगा। क्यों जी? इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, मे भी एक्सरसाइज है या नहीं है ये नहीं क्लियर है हमको। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्या जी? अब देखिए दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल में है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफेद डेक। वेल सफेद डेक मतलब होती है ताश की गड्डी, वो जो पूरी गड्डी होती है उसको डेक बोलते हैं। और वेल सफेद मतलब अच्छी तरह से मिला लीजिए उसको, समझ रहे हैं? अच्छी तरह से मिलाए हुए एक वेल सफेद डक। आप 52 कार्ड, उसमें टोटल 52 कार्ड है, आपको बता ही दिया हमने 52 कार्ड। कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी, उसमें से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि कार्ड विल बी मतलब कार्ड क्या होगा, नहीं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पीई इक्वल लिख देंगे। पहला नंबर इसमें दिया है इस एग्जांपल में, एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 है ये, बी एन एस, कि वह क्या होगा? एस होगा। बेटा इधर देखिए, एस होगा। तो टोटल कार्ड मान लीजिए उसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वह एस होगा। तो ये बताइए टोटल जो कार्ड है, डेक है, उसमें कितने एस हैं? हो रहा है, एक स्पैड का हो गया, क्लब का एक हो गया, डायमंड का एक हो गया, हार्ट का एक हो गया। तो टोटल कार्ड क्या है? हो रहा है। अच्छा ये भी पूछा जा सकता था आपसे
कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो क्या है, एस है बट ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में कितने एस होते हैं और डायमंड का एस पूछता तो एक हो जाता। तो टोटल जो आपके फेवर में है, जो आप चाहते हैं, उस तरह के कुल कितने एस हैं, 4 हैं। अपान आपको बताए थे, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या हो गया, 52 हो गया। तो यहां से अगर कैंसिल करेंगे 1 और ये 13 टाइम में, तो 1/13 क्या हो गया प्रोबेबिलिटी हो गई एस। आगे पूछ रहा नॉट टू बी एस, नॉट टू बी एस। एक बार आप कहेंगे कि एस होगा और एक बार कह रहा नॉट टू बी एस, वो एस न हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए दो तरीके से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप ये जानिए कि अगर एस की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, किससे, एस की प्रोबेबिलिटी, तो एस की प्रोबेबिलिटी 1/13 आया है। तो अगर नॉट एस की बात करें, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, तो नॉट एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 1 में से आप माइनस कर देंगे 1/13। तो अगर 1 में से 1/13 माइनस करेंगे, 13 1 या 13 और 1 माइनस करेंगे तो 12/13 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एस न होने की। दूसरा तरीका आपके पास था कि टोटल एस कितने हैं, 4 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है, 52 है। तो आप एक काम करिए, 52 में से 4 माइनस कर लीजिए, तो क्या बचा आपके पास, 48। तो अब जिस ऐसे कार्ड जो एस नहीं है, वो कितने बचे आपके पास, 48। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 48 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, 12, अगर इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 से 12 टाइम में कैंसिल होगा, ये 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। हाँ, तो कार्ड से रिलेटेड ऐसे है। अच्छा, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी यही पूछ देता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो टोटल फेस कार्ड आपको पता है, इसमें देखिए किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड होते हैं। तो ये एक में 3 है, तो इन बाकी चारों में क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो टोटल कार्ड फेस वाले क्या हो जाएंगे, 12। तो उस समय अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगी तो 12 अपॉन आप क्या कर देंगे, 52 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, ये जो था यहां आप देख सकते हैं कि ये कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। अच्छा, अगर कार्ड मान लीजिए एक रैंडमली लिया जाता और वो कार्ड क्या हो, ब्लैक कलर का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ब्लैक कलर के कार्ड कितने हैं कुल, टोटल 26 है ना, तो 26 अपॉन आप क्या कर देंगे 52, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 14, एक ही क्वेश्चन इससे है, मे भी समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बच्चों कि 5 कार्ड 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, कौन कौन सा ले रहा है, एक 10 ले रहा है, देखिए इसमें 10 ले रहा है, ठीक, 10 हो गया है, जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया, 10 जैक, क्वीन और किंग, ये टोटल कार्ड कितने हो गए, 4 कार्ड। लेकिन यह 4 कार्ड आपको लेने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी दिया है। चलिए 15 पहले समझा देते हैं, फिर 14 आपको बता देंगे इससे रिलेटेड। कह रहा है आर वेल सफेद विथ देयर फेस डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर करके रखा गया है। 1 कार्ड इज देन पिकेड अप एट रैंडम, एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है। क्या किया जा रहा है, एक कार्ड उसमें से निकाला जाता है, लेकिन ये सारे कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। आपको हमने बताया था, इसी तरीके से आप डायमंड में भी लिख लेंगे। डायमंड का आपका 10 है, जैक है, क्वीन है और किंग है, और एस भी होगा तब ना 5 कार्ड होगा, एस भी है, सॉरी एस को भी ले लिया है इसमें, एस हो गया, एस हो गया।
तो टोटल 5 कार्ड है इसके। अब कह रहा कि इसमें से क्या किया जा रहा है, 1 कार्ड इज देन पिकेड अप एट रैंडम, एक कार्ड को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब ये बताइए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड क्या है, क्वीन है। ध्यान सुनिए, नहीं समझ में, इस बार बात कर रहा 5 कार्ड। कितने कार्ड हैं आपके पास, केवल 5 कार्ड है, टोटल डेक नहीं है आपके पास। कितने कार्ड हैं, 5 कार्ड है, उसमें से एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। ये है ना कार्ड आपके पास, कितने हैं, पूरा डेक नहीं है इस बार, केवल 5 कार्ड है। और कह रहा है कि उसको नीचे करके रख दिया गया, दिख नहीं रहा, नहीं तो देखना होगा तो जो निकालने के लिए कहेगा आप निकाल देंगे, तो प्रोबेबिलिटी कहां होगी उसमें। और वेल सपेड विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज देन पिकेड अप एट रैंडम। इसमें से कोई एक तो आपको मान लीजिए अंदर की तरफ को आपको दिख नहीं रहा, एक कार्ड आप चूज करेंगे। तो जब एक कार्ड इसमें चूज करेंगे तो ये बताइए इतने कार्डों में कितनी क्वीन है, केवल वो नहीं है ना, कंफ्यूजन है, एक ही कार्ड क्वीन की है ना। तो जो पॉसिबल आपके फेवर का होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, आपको चाहिए क्या, नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन। अरे यार क्वेश्चन स्पष्ट देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि टोटल 5 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो वह कह रहा है जो कार्ड निकाला जा रहा है वो क्वीन होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपके पास कार्ड कितने हैं, 5 है, एक कार्ड आप निकाल रही हैं, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो इन 5 कार्डों में क्वीन क्या है, 1 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, फेवरेबल में आपका 1 हो जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा 5, तो 1/5 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम, लिखने के लिए लिख लोगे ना इसको, मतलब जो लिखना है आप यहां लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इन 5 कार्ड्स, तो ऊपर लिखिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। कोई प्रॉब्लम, ये लिख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया है बच्चों, इफ क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, क्वीन जो आपका निकल गया, अगर आपने निकाला क्वीन निकल गया, तो क्वीन को आप आउटसाइड रख दीजिए। तो ये बताइए जब क्वीन निकल करके बाहर रख दी जाएगी, तो पहली बात तो ये क्वीन जो निकाले आप, ये मान लीजिए आप पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपने निकाला, आप क्वीन निकल गया तो इसको आप बाहर रख दिए। अब आपके पास कार्ड क्या है, 10 है, और क्या है, 10 है, जैक है, किंग है और एस है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड आप कितने बचे, 4 बचे। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एस की। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि अब नंबर ऑफ टोटल कार्ड जो है वो 4 बचे हैं, तो क्या हो गया आपका 1/4 हो जाएगा एस आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा पूछ रहा क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि क्वीन अब उसमें है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट देखते हैं और उस क्रिकेट में विराट कोहली खेल ही नहीं रहे हैं, उस टीम में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, आपको अगर सट्टा लगाना हो कि विराट कोहली इस बार मैच में क्या मारेंगे, छक्का मारेंगे या शतक मारेंगे, तो जब जो व्यक्ति खेल ही नहीं रहा है वो सेंचुरी कैसे बनाएगा या 6 कैसे मारेगा। पहली बात तो ये बैन है लगाना, सट्टा नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप उसी तरह से गेस करते हो कि इस बार ये सेंचुरी विराट कोहली जरूर बनाएंगे, तो भैया जब टीम में वो है नहीं है तो बनाएगा कहां से। तो कभी भी कोई चीज ऐसा मिले आपको कि जो चीज उसमें हो ही ना और पूछा जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। और एक चीज और, जो 100% हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। जैसे मान लीजिए एक थैला है, उसमें आप क्या रख रहे हैं, मान लीजिए कुल रेड कलर की बॉल है, 100 रेड कलर की बॉल आप रखे हैं और कह रहे हैं कि एक बॉल चूज करिए और वह बॉल क्या हो, रेड कलर का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल बैग में रेड भरे हो ना, तो आपका फेवरेबल जो आप अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं वो भी तो रेड है, और टोटल बॉल रेड ही है, तो 100/100 हो जाएगा 1।
तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बोल लेंगे। एग्जैक्टली जो होगा टोटल वही एक आएगा इसका हमेशा। क्लियर है? तो यहां तक अगर इससे आया, एक क्वेश्चन और इसमें दिया है, देखिए वो भी बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हम 14 पहले ध्यान नहीं दिए, पहले 15 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें देखिए क्या करना है। अ डाइस इज थ्रो वंस, सॉरी डाइस पढ़ रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द वेल सफेद डेक ऑफ 52 कार्ड। इस बार 52 कार्ड का वो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इस बार आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। क्या है? 52 है। पहला नंबर पूछ रहा है अ किंग ऑफ द रेड कलर। यहां आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब ये बताए, टोटल कार्ड इस बार तो दिया है 52, टोटल डेक ही दे दिया है ना। तो 52 कार्ड में से, बेटा इधर देखिए, कहां देख रहे हैं, 52 कार्ड में से आप ये बताइए कि उसमें से पूछ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो निकालनी आपको किंग की, लेकिन किस कलर का? रेड कलर का। तो रेड कलर के कुल कितने किंग है? कंफ्यूजन नहीं है जी? क्लियर हो जाएगा ना इसके बाद? इसके बाद ये मत रखिएगा कंफ्यूजन रहे आप लोगों को। तो रेड कलर के टोटल कार्ड, इसमें डायमंड है और हर्ट है, एक इसमें किंग होगा और एक इसमें किंग होगा। टोटल कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे। तो ये 2/52 हो गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो? बिल्कुल रेड पूछा है। रेड का कौन सा पूछा है? किंग पूछा। क्या लिखे हो? किंग ऑफ रेड कलर। हाँ बोलिए। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि रेड कलर के कुल 26 कार्ड है, इसलिए हम क्या कर दें, अपॉन में 26 कर दें। बेटा ये जो चूज करने के लिए आपको कह रहा है, आपको जो ऑप्शन वो रख रहा है कि आप जो कार्ड निकालेंगे वो किंग तो होगा, पर ब्लैक कलर का किंग होगा, इससे नहीं लेना देना। आप क्या चाह रहा है वो कि जो आए वो रेड कलर का किंग आए। तो ये बताइए, जो रेड कलर का किंग आप चूज कर रहे हैं, तो जो आपके पास पूरी डेक रखी गई है, क्या उसमें क्या उसमें 26 कार्ड रखे गए हैं कि रेड वाला भी उसी में है? जैसे रेड वाला है, ब्लैक वाला भी उसी में है, कि ब्लैक वाला निकाल के पहले अलग कर दिया गया 52 कार्ड से? तो आपको क्या लिखना है? टोटल लिखना, ये नहीं कि उसको आपको अलग कर देना। कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है ना इतना? क्लियर हो गया? दूसरा कह रहा है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। किसकी प्रोबेबिलिटी बताना है आपको? फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड की, तो यहां पे आपको लिख देना, इस बार कलर नहीं दे रहा, इस बार नहीं दे रहा कौन से कलर का, रेड का है या ब्लैक का है, केवल ये लिख रहा है कि फेस कार्ड। तो ये बताइए, अगर इसको भी कहता कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी रेड कलर की या ब्लैक कलर की, तो हम केवल ब्लैक कलर से लेते। इस बार प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किससे रिलेटेड? टोटल से रिलेटेड। तो टोटल में तो देखिए, फेस कार्ड आपको बताया ना, किंग, क्वीन और जैक, 3 फेस होते हैं। 3 फेस इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कुल 12 हो गए। ठीक, तो टोटल अब इस बार क्वेश्चन यही होगा, आइए भी जो कार्ड निकलना है वो किस में से निकलना है? 52 में से ही निकलना है ना, कहीं अलग से निकलना है। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? 12/52। 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम में कट जाएगा, 13 टाइम में कट जाएगा, 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो बेटा, कोई प्रॉब्लम? आप कुछ पूछ रहे थे? क्लियर हो ना? हाँ, फिर ये कंफ्यूजन मत रखना आप। इसके बाद से देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया है, कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
रेड फेस कार्ड का जी, रेड फेस, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? कुल कितने हैं बच्चों? 6 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड से ही निकाले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6/52। कोई प्रॉब्लम? 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 से 3 से कर देंगे, 2 टाइम में, नहीं 3 से नहीं, ये कैंसिल होगा, 2 से करिए, ये 3 टाइम में हो जाएगा, और 2 से ये 26 टाइम में हो गया, 3/26 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है द जैक ऑफ द हर्ट। हर्ट में कितने जैक हैं? एक ही है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे? एक, यानी 1। अच्छा, नीचे टोटल कार्ड से ही निकाल रहे हो आप, तो 52 हो गया। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो? नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दिया है, और स्पैड की जो कलर निकाल रहा वो क्या है? स्पैड है। क्या है? स्पैड है। तो ये बताइए स्पैड में टोटल कितने कार्ड हैं? 13। तो आप इसको लगाओगे तो क्या कर दोगे? यहीं पे टोटल कार्ड तो 52 नीचे है ही, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 13/52, तो ये हो जाएगा 1/। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, इसका लास्ट, द क्वीन ऑफ द डायमंड। डायमंड है, डायमंड में कितने क्वीन है? एक क्वीन है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/52। तो यहाँ पे, यहाँ क्वीन ऑफ, चलेगा हम ये क्या इसको बार बार लिखें, क्वीन ऑफ डायमंड कितना हो जा रहा है? 1/50। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, देखिए एक काम आपको करना है इसमें, कि क्या किस चीज से वो रिलेटेड है। इसमें देखिए आपका डाइस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड तो जितने क्वेश्चन थे आपके वो खत्म हो गए, ठीक ना। अब डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में, उसको समझ लीजिए।